आपको पता ही लग गया होगा कि आज हमारे साथ टीम है, इतना ग्रैंडियर सेटअप है और ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं, बट कोई नहीं। हेलो 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 एंड वेलकम टू टिप्सी ट्यूसडे वेयर वी गेट टिप्सी ऑन स्किन केयर, ग्लैमर एंड ब्यूटी इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। तो खुशबू, Yes. आपने ब्राइड्स पे बना दिया वीडियो, है ना? हमारे ग्रूम्स तो पीछे ही रह गए। उनका क्या, ग्रूम्स भी तो सुंदर लगनी चाहिए ना, हैंडसम, शाइनी एंड व्हाट्स नॉट, हॉटी टाइप्स। सो व्हाट इज देयर फॉर ग्रूम्स इन दिस वीडियो टुडे? ओके, सो ग्रूम्स के लिए स्पेशली कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि ग्रूम्स बहुत लेजी होते हैं, यू नो, दे डू नॉट लाइक टू फॉलो देयर स्किन रूटीन, दे आर लेजी अबाउट देयर ग्रूमिंग एंड व्हाट नॉट। लाइक डिटर्जेंट से मुंह पोंछ के चला जाऊंगा शादी में, क्या हो गया? बट नहीं, हम आपको डिटर्जेंट से 1, 2 नहीं, 3 नहीं, 5, 6 लेवल्स अपग्रेड बताएंगे कि कैसे अपना स्किन केयर फॉलो करें और कैसे अपनी शादी में शाइनी एज हेल दिखें। ग्रूम्स को जो अपनी प्रेपरेशन है वो 3 months बिफोर स्टार्ट कर देना चाहिए, जो कि होता है उनकी स्किन के लिए फाउंडेशन। ओह ओके, राइट, स्किन पे काम करना, स्किन का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना, जिससे कि वो वेडिंग डे पे अच्छे यूथफुल प्लम्पी स्किन के साथ में ब्राइड को मैच कर सके। ओह वाओ, मैचिंग द ब्राइड्स एनर्जी ब्रो, लाइक एक लेवल ज्यादा शाइन कर रहा हूँ आज मैं तुझसे। सो खुशबू, लेट्स गेट इनटू द बेसिक्स। तो सबसे पहले स्किन करेक्शन, क्योंकि हम फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ बिल्डिंग दैट फाउंडेशन फॉर ग्रूम्स। यस, स्किन करेक्शन में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहला है हमारा एक मॉर्निंग एंड इवनिंग रूटीन, जो कि होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो मॉर्निंग रूटीन की अगर हम बात करें तो हमारे पास में एक बहुत अच्छा क्लेंजर, क्योंकि हम क्या क्लेंजर यूज़ करना चाहिए, मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए या SPF यूज़ करना चाहिए, ये सारी बातें हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, सो वहाँ से भी हम रेफरेंस ले सकते हैं, ग्रूम्स जितने भी हैं हमारे। तो हमें एक अच्छा फेस वॉश, एक अच्छा मॉइस्चराइजर और एक अच्छा SPF जो कि PA++++ के साथ होना चाहिए। बिल्कुल राइट। सेकेंड बात करते हैं, अगर ग्रूम्स की स्किन जो है वो ऑयली है तो दे शुड स्टार्ट यूजिंग नाइसिनामाइड, वो भी वीक में 2 times, देन उसके डोसेज वो बढ़ा सकते हैं। अगर ऑयली स्किन है तो नाइसिनामाइड ऑयल कंट्रोल करने का काम करेगा, तो उनकी स्किन को थोड़ा सा और हेल्दियर बनाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम बात करें तो दे कैन यूज, जो जिनकी ड्राई स्किन है, हमारे ग्लाइकोलिक हो गया, हमारा हेलुरोनिक एसिड अपने उसमें यूज कर सकते हैं, सिरम्स के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, जो कि उन्हें नाइट में यूज करना है। राइट। और उसके साथ साथ अगर किसी को पिगमेंटेशन है, क्योंकि मोस्टली बॉयज के साथ में ये होता है, वो विदाउट SPF के बाहर निकल जाते हैं तो उनकी स्किन टैंड हो जाती है या पिगमेंटेड हो जाती है, तो उसके लिए अल्फा आर्बिटिन एंड कोजिक एसिड, जो भी इंग्रेडिएंट्स, ये दोनों इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि पिगमेंटेशन पे काम करते हैं। ओके, ऑलराइट। राइट। उसके बाद अगर किसी की एक्ने प्रोन स्किन है तो वो सैलिसिलिक बेस्ड एसिड बेस्ड सिरम्स या मॉइस्चराइजर या फेस वॉशेस के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ऑलराइट। क्योंकि खुशबू, दिस इज अ वेरी नोन फैक्ट टू एवरीवन कि लड़कियों की स्किन और लड़कों की स्किन बहुत डिफरेंट होती है। बिकॉज बॉयज की स्किन अगर हम देखें तो इट गोज ऑन बिट ऑन अ हार्डर साइड, थोड़ा थिकर साइड पे जाती है। राइट। तो क्योंकि ऑब्वियसली इट इज डिफरेंट, इट इज ऑन अ थिकर साइड, तो आई थिंक जो कॉन्सेंट्रेशंस, जो जब इंग्रेडिएंट्स को यूज कर रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशंस का जरूर आई थिंक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लड़कियों के हिसाब से कॉन्सेंट्रेशंस बिल्ट हैं आज की स्किन केयर में। आई थिंक बॉयज शुड फाइंड अ स्किन केयर विच सूट्स देयर, लाइक स्पेशली फॉर मेन, आई थिंक जो बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि उसमें कॉन्सेंट्रेशंस डिफरेंट होते हैं। हमें हमेशा माइल्डर कॉन्सेंट्रेशन के साथ स्टार्ट करना चाहिए। ओके। देन उसका रेशियो जो है वो हमें इंक्रीज करना चाहिए, बट हमें स्टार्ट बहुत बेस से करना चाहिए। ओके। उसके बाद अगर आपकी स्किन उसको अडॉप्ट कर रही है, देन आप उसके डोसेज बढ़ा सकते हो, या उसका कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ा सकते हो। हाँ, माय क्वेश्चन बीइंग कि क्योंकि ऑब्वियसली मेरे लिए और आपके लिए वो बेसिक माइल्ड concentration will be different, and for the guy the mild concentration will be different. तो how to figure out कि ये मेरे लिए mild concentration है for men? फॉर मैन। ओके, सो अगर मैं गर्ल्स की बात करूं या फीमेल्स की बात करूं तो उनका स्किन जो है वो ऑलरेडी बहुत फाइन होता है, क्योंकि बोलना चाहिए हमारी बनावट ही ऐसी है। नाजुक कलियां हैं।
बॉयज़ के साथ ऐसा होता है, उनकी स्किन बहुत रफ एंड टफ बोली जाती है क्योंकि वो एक ज़्यादातर आउटडोर ही रहते हैं, उनका वर्किंग पैटर्न भी वैसा ही होता है, प्लस हाइड्रेशन लेवल भी उतना वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, एंड उसके बाद में उनका स्मोकिंग, किसी को स्मोकिंग हैबिट होती है, किसी को अल्कोहलिक हैबिट्स होती हैं, तो ये हैबिट्स की रीज़न से भी बोलना चाहिए कि स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड होती है। तो जब डिहाइड्रेटेड स्किन है, कुछ लोगों में देखा जाता है कि कुछ की स्किन बहुत सेंसिटिव है और कुछ की स्किन बहुत हार्डर है। सो ये रेशियो आप कैसे समझोगे कि जो मैं इस चीज़ को बोलूँगी, हमेशा पैच टेस्ट आप करो। डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। पैच टेस्ट से क्या होता है, आप ये मेजर कर सकते हो कि ये आपके लिए चीज़ ठीक है या नहीं है। किसी भी सीरम को बाय करने से पहले आप स्टोर पे जाएं, मैं यहाँ पे ब्रांड्स का नेम नहीं लूँगी, बट यस, आप जो जहाँ पर मल्टीपल ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं, आप उन स्टोर्स पे जाएं, वहाँ पे आप पैच टेस्ट करें, आप देखें उसको, 1-2 दिन बाद में उस पे रिजल्ट पे आए कि हाँ आफ्टर 24 आवर्स क्या मुझे इससे कोई रिएक्शन है ना। और वो हमें कहाँ करना होता है, हमें बहुत सेंसिटिव पार्ट पे करना होता है, इधर दिस एरिया और दिस एरिया। पल्स पॉइंट्स कह सकते हैं हम, कैन से, क्योंकि यहाँ पर बहुत फाइन होता है, मतलब हमारी स्किन जो होती है वो बहुत फाइन होती है, तो हम इधर यहाँ पर और यहाँ पर हम पैच टेस्ट करके देख सकते हैं। तो अगर 24 आवर्स में अगर हमें पता चल रहा है कि ये हमारे लिए कोई रिएक्शन नहीं किया है, तो वी कैन गो विद दैट। हाँ, डेफिनेटली। बट आई एम सेइंग इट फॉर द 5th टाइम एंड आई विल कीप सेइंग इट ऑन एवरी टिप्सी ट्यूसडे, अपने डर्मैट, अपने कॉस्मेटोलॉजिस्ट को प्लीज़ 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 कंसल्ट करें, बिकॉज उनसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा कि आपकी स्किन पर क्या जाता है, आपकी स्किन के लिए क्या बेस्ट है। सेल्फ मेडिकेशन जैसे बोलते हैं ना डॉक्टर्स कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, इट कैन बी हार्मफुल टू योर हेल्थ, वैसे ही सेल्फ स्किन केयर नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज कंसल्ट योर कॉस्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिशियन और अ डर्मैट। उसके पीछे एक रीज़न ये भी है अनुष्का कि कभी भी स्किन एक टाइप की नहीं होती है, स्किन हमेशा कॉम्बिनेशन में होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको पिगमेंटेशन भी है और आपको एक्ने भी है। आप दोनों टारगेट्स को कैसे टारगेट करोगे, हाँ। दोनों चीजों को कैसे आप टारगेट करोगे, हाँ। तो आपको पता होना चाहिए, आपकी कॉस्मेटोलॉजिस्ट या आपके डर्मैट ही आपको बता सकते हैं कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन, जो हम सिरम्स यूज कर रहे हैं या हम क्रीम्स यूज कर रहे हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन रिएक्ट नहीं करता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बैलेंस करता है। ऑल्सो इन रिसेंट टाइम्स आई would say I have heard about allergy panels also, तो प्लीज गेट दोज डन ऑल्सो, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपकी स्किन से क्या रिएक्ट कर सकता है। सो ऑल राइट, गेटिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हमने डिस्कस कर लिया कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप्स क्या होते हैं फॉर अ ग्रूम, but you also know grooms that don't have that much time and they don't want to give that much time also, but yes, एक टाइम फ्रेम तो होगा, उस टाइम फ्रेम में स्टार्ट कर देना चाहिए अपना ग्रूमिंग वाला फेज। सो व्हाट इज दैट टाइम फ्रेम? ओके, सो अगर ग्रूम्स थोड़े से इंटरेस्टेड हैं तो वो जो मैंने जैसा अभी बताया 3 मंथ बिफोर से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट। बट इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, सो उनको मिनिमम 1 मंथ का टाइम अपनी स्किन को देना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम ग्रूमिंग की बात करें, ग्रूमिंग चेकलिस्ट की बात करें, तो फर्स्ट वन आता है कि आपकी स्टाइलिंग क्या है, आपकी हेयर स्टाइलिंग क्या है। आप लास्ट मिनट पे कोई भी एक्सपेरिमेंट ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, राइट, क्योंकि आपका ये बिग डे है एंड एवरीवन वांट्स के भाई हैंडसम ग्रूम हमें दिखना है, वहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमें वहाँ दिखना है कि मेरी जितनी भी एक्स हैं वो जेलस फील करें। सो दीज आर द थिंग्स। सो ग्रूम्स को भी थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना चाहिए। फर्स्ट हो गया हेयर स्टाइलिंग के साथ नो एक्सपेरिमेंट्स। सेकंड, अगर हम बात करें बियर्ड स्टाइलिंग, हाँ राइट, क्योंकि बियर्ड्स के साथ में अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो मेन फील्स वेरी कॉशियस अबाउट दिस। मतलब इट इज लाइक फॉर गर्ल्स इट इज लाइक आईब्रोज। मतलब अगर बियर्ड ऊपर नीचे हुई तो इट इज सेम एज कि आईब्रो, अरे आईब्रो ऐसी होगी, तो बियर्ड भी प्लीज, जैसे आप बियर्ड बनवाते हो आई वुड से कि आप उसी को, आई थिंक यू ऑल्सो अग्री कि उसी को ही प्रेफर करें, क्योंकि उसे पता है इतने सालों से वो रामू काका भी हो सकता है, वो राम प्रसाद भी हो सकता है, वो राम प्रसाद को मालूम है कि तुम्हारी बियर्ड कैसे बननी है। तो प्लीज उनको कंसल्ट करें। नहीं, और अगर आप ऐसा कुछ नहीं है तो यू कैन डेफिनेटली कम टू द मेकअप कलेक्टिव बाय खुशबू तिवारी, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, हमारे पास स्टाइलिस्ट हैं एंड दे विल सजेस्ट यू बियर्ड फेडिंग एंड शेविंग अकॉर्डिंग टू योर फेशियल फीचर्स। यस,
आपके फेस शेप के अकॉर्डिंग क्या बियर्ड आप पे सूट करता है, क्या हेयर स्टाइलिंग सूट करता है आप पे। तो ये सारी चीज़ें आप पहले अपनी किसी भी स्टाइलिस्ट के साथ में कंसल्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं बात करूँ तो हैंड एंड फुट केयर इज मच इम्पॉर्टेंट। मतलब बीइंग अ गर्ल आई नोटिस 2 थिंग्स इन बॉयज, स्पेशली देयर हैंड कंडीशन एंड देयर फुट कंडीशन। मैनी पैजी कराना पड़ेगा गाइस। Yes, yes. You can't help it. Yes, I saw a lot of boys या males वो I think moisturize भी नहीं करते हैं, so their elbow look It's like bit of a turn off for me dry. also. And to be very honest, I'm in a relationship, and I always, before coming into a relationship, I always saw the person's feet and hands, क्योंकि वो मेरे लिए एक important hygiene marker भी होता है, so very important. मतलब you should, आप खुद नहीं करवा पा रहे हो कहीं nails जाके खुद कर लो यार घर पे, please be hygienic. And next thing, if required, तो आप बॉडी पॉलिशिंग की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि लैक ऑफ हाइड्रेशन होता है हाँ, बॉडी में। जैसा मैं आपको बता रही हूँ, नकल जितने भी Ashy हो होते जाते हैं, हैं, हाँ, yes. काफ़ी एशी हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, राइट। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट दे डू अ लॉट ऑफ बहुत डिफरेंस ले आता है। yes. हाँ, बहुत डिफरेंस ले आता है आपकी फिजिक में। यू लुक शाइनी, you look good, you look clean, you look handsome. For boys it's not about beauty, it's about looking clean and handsome. साफ दिखना बहुत जरूरी है। स्वच्छ हिंदी भाषा में बोलूँ मैं, जितना लड़का साफ दिखता है, वेल मेंटेन्ड दिखता है, उतना ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। शादी नहीं हुई है तो ये फॉलो करोगे तो हो जाएगी। राइट। All right, jumping into the next segment, क्योंकि now we have talked about the basic first steps, initial steps, checklist भी हमने discuss कर ली, skin correction भी हमने थोड़ा discuss कर लिया। skin correction का ही I think एक part है, बहुत important part है। Taking facial treatments and bodily treatments also for the groom। देखो भाई, सीधी बात है, you have a different texture skin, आपका regime, आपका skin care, आपकी biology ही altogether different है, and it's better to consult a good cosmetologist while taking facial treatments. And very importantly for you also, do not experiment with your skin. Please खुशबू continue. ओके, सो ग्रूम्स के लिए मैं एक सजेशन ये भी देती हूँ कि फेशियल तो वो यूजुअली लेते ही हैं, बिल्कुल, और वही टाइम होता है जहाँ पर वो अपना एफर्ट देते हैं। नाउ माय फेशियल इज डन एंड आई एम लुकिंग हैंडसम ग्रूम, बट दिस इज नॉट इट। आपको 2 to 3 फेशियल एटलीस्ट मिनिमम लेना चाहिए, एंड लास्ट हाइड्रा फेशियल, क्योंकि लैक ऑफ हाइड्रेशन आप देखोगे, और जो स्मोक करते हैं, जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनके अंदर ये चीजें लैक ऑफ हाइड्रेशन होता ही बिल्कुल, है, बिल्कुल। राइट। तो हाइड्रा फेशियल की तरफ आप मूव कर सकते हैं, और उससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। यू कैन सी द ग्लो। मतलब गर्ल्स के लिए ग्लो एक ऐसा होता है कि वो हमेशा होना चाहिए, बट बॉयज के लिए स्पेशल ओकेजन पे ग्लो इज लाइक कि वो विद इन है। सो फेशियल लें आप, बॉडी पॉलिशिंग जैसा मैंने मेंशन किया था वो भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, जैसे अंडर आई सर्कल्स मेंस में बहुत ज्यादा कॉमन है। आप देखोगे मोस्टली मेंस को अंडर आई सर्कल्स बहुत ज्यादा डार्क, they look like a panda sometimes, but yes, it is a genuine problem and you should definitely address it with your cosmetologist or a dermat and take treatments for that. अंडर आई ट्रीटमेंट पे भी आप जा सकते हैं। तो खुशबू क्यों इतना फोकस कर रही है अल्कोहल एंड स्मोकिंग पीपल पे? व्हाई? लेट मी break it in simple words for you. Basically, alcohol, especially alcohol and smoking, dries your skin out, dehydrate हो जाती है आपकी skin. That's why she is asking you to take treatments accordingly and use skin care accordingly. तो अब आपने स्किन का करेक्शन कर लिया, अब आपने चेकलिस्ट भी बना ली, अब आपने ट्रीटमेंट्स भी ले लिए, तो अब बारी आती है हमारी ग्लो फेस की। तो लेट्स टॉक अबाउट द ग्लो फेज ऑफ द ग्रूम्स। ओके, सो ग्लो फेज जो होता है वो 7 days to 10 days के अप्रॉक्स से स्टार्ट हो जाता है। ओके, बिकॉज आपका वेडिंग डे से बिफोर 7 days हम सारे फेशियल, सारी ट्रीटमेंट सब कुछ डन कर लेते हैं, राइट। तो जो छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं, वो जो रह जाती हैं, उनको मैं मेंशन करना चाहूंगी यहाँ पे। स्नैप ले सकते हैं, अपने स्लीप के लिए जा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में आपका लिप्स आता है, जो कि सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मतलब मैंने यूजुअली देखा है आज के टाइम पे, मतलब मेजॉरिटी ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंस दे डू स्मोकिंग, सो
उससे क्या होता है आपके लिप जो होते हैं ना वो पिगमेंटेड हो जाते हैं। अच्छा से लिप्स भी, पिंक लिप्स किसको पसंद नहीं हाँ, है। तो हमें क्या करना है, डेली हमें हाइड्रेशन शीट मास्क जो होते हैं वो हम लगा के, पिगमेंटेड लिप के लिए भी ऐसे बाम्स आते हैं जो कि उनको फेड करते हैं, पिगमेंट को फेड करते हैं। और उसके साथ साथ आप डेली इस चीज को रखिए, अपनी पॉकेट में कैरी किए। छोटा होता है बट ये आपकी एक ग्रूमिंग का ही पार्ट है। लाइक नोज हेयर जो होते हैं उनको ट्रिम करना, आपकी लिप बाम रखना, ये कोई गर्लिश थिंग नहीं है। इट इज अ ह्यूमन थिंग एक्चुअली, एसेंशियल थिंग फॉर एवरीवन, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो एक प्रॉपर स्लीप लेना, 7 to 8 आवर्स का स्लीप लेना, अल्कोहल, शुगर और ये सारी चीजों को थोड़ा सा कट pause डाउन देना, कर दो। राइट। और ये सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें हैं, बिल्कुल। राइट। आप AHAs यूज कर सकते हैं, एक लाइट एक्सफोलिएंट काइंड ऑफ डे बिफोर हम यूज कर सकते हैं। और हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी बेड पे जाएं अपने हैंड्स, फुट और फेस को प्रॉपर हाइड्रेट करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जितना हाइड्रेशन आप नाइट में करोगे वो आपकी स्किन के लिए बेटर है, क्योंकि रेस्ट मोड में हमारी स्किन रिपेयर मोड पे चली जाती है, राइट। तो मतलब सोने से पहले बोलते हैं ना कि एक अच्छे अमाउंट में पानी भी पियो, मॉइस्चराइजेशन करो हाथ पैरों में, और थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स का भी ध्यान रखो। लास्ट वीडियो में कहा था मैंने, डोंट बाय द स्किन केयर फॉर द ब्रांड, बाय इट फॉर द इंग्रेडिएंट, एंड फॉर दैट कंसल्ट योर कॉस्मेटोलॉजिस्ट। सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रात में अच्छे से हाइड्रेट करोगे, अच्छे से सोओगे, शुगर्स और अल्कोहल्स पे कट डाउन करोगे, तो योर स्किन विल लुक ब्राइट एंड ग्लोई रादर देन लुकिंग सैगी एंड डल। तो वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए तो कर ही सकते हो ना, बाकी करते रहो फूफू। एंड डे बिफोर वेडिंग, उस दिन हमें एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंटली करनी है, हमें हमारे सारे नेल्स एक बार चेक करना है, बियर्ड को शेप करना है, जिससे कि हमारा वो 2 to 3 डेज हमारे एक प्रॉपर थोड़ा फ्रेश लुक दिखता रहे। दिखे, हाँ। बेसिकली जैसे फाइनल पंपिंग करते हो ना तुम लोग, वैसे इसको फाइनल टचेस कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 7 डेज की रूटीन में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि आप अपना ट्रिम, जो हेयर ट्रिम है, आप एक बार ले लें, तो उससे क्या होगा, वो आपका जो जितना भी 10 डेज का जो फेज रहता है, जो न्यूली मैरिड ग्रूम का जो फेज होता है, वो आपका बहुत अच्छा निकल जाता है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम 1 month बिफोर या 15 डेज बिफोर हम हेयर कट लेके सोचें कि वो, तो ये एक 1 वीक के डिफरेंस में ये चीज़ आपको करनी है। बिल्कुल यार, ब्राइड इतना एफर्ट कर रही है, शी इज टेकिंग ट्रीटमेंट्स एंड व्हाट नॉट, जस्ट फॉर यू, टू लुक गुड फॉर यू। 1 month तो कर ही सकते हो ना, दे ही सकते हो ना अपने आप को थोड़ा सा, उसके लिए भी यू कैन लुक गुड एंड जस्ट आउट ऑफ लव यू कैन, दिस इज ऑल अबाउट लव एक्चुअली। सो ये एक रीज़न भी है, हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो हमारे मेन वेडिंग डे के लिए भी है, कि जब ग्रूम्स का भी टचअप किया जाता है, ग्रूम को मेकअप किया जाता है, तो वो बहुत पैची नहीं दिखता है, वो बहुत फ्लॉलेस दिखता है और स्किन टू स्किन विजिबल होता है। वो ऐसा नहीं दिखता कि बहुत ज़्यादा हमने मेकअप लगाया हुआ है, राइट। सो वो स्किन टू स्किन फिनिश के लिए हमें इतने दिन के लिए एफर्ट्स करने होते हैं, करना ही पड़ेगा यार। एंड एक छोटी सी चीज़ है, आई थिंक मोस्टली मेंस जो होते हैं वो जिम लवर होते ही हैं, सो फिटनेस फ्रीक होते हैं। सो अगर आप 3 months की जर्नी में अगर आप ये भी चीज़ एक्स्ट्रा एड ऑन करते हैं, तो जितने भी बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं तो वो फ्लश आउट हो जाते हैं ड्यूरिंग दिस। Very important. Working out is actually very important. It has benefited me also, and it brings out tremendous changes. क्योंकि आपके स्वेट के थ्रू काफी सारे टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाते हैं, एंड इवन योर स्किन गेट्स क्लियरर। सो इसके बाद भी बहुत कुछ ऐसा बचा है जो ग्रूम्स को करना चाहिए, जो ग्रूम्स को भी एक अपनी किट प्रिपेयर करके रखना चाहिए, वो हम आपको नेक्स्ट सेगमेंट में बताते हैं, राइट। सो डू वॉच दिस वीडियो। आई होप आप बोर तो नहीं हुए होंगे, बट फिर भी एक लास्ट सेगमेंट, एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट सुन लो, क्या क्या कैरी करना है फॉर लास्ट मोमेंट्स एंड बेसिक एसेंशियल किट, जो हम ब्राइड्स के लिए भी हमने पिछले वीडियो में सजेस्ट की हुई है। नाउ वी आर सजेस्टिंग इट फॉर द ग्रूम्स ऑल्सो, सो गो अहेड प्लीज। ओके, सो फर्स्ट आपका फेस वॉश, सेकेंड आपका मॉइस्चराइजर, SPF, लिप बाम, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो है आपका शीट मास्क, देन आपका बॉडी रोल ऑन एंड परफ्यूम्स, हेयर वैक्स, एक छोटा सा कोम एंड ट्रिमिंग सीजर।
ओके, These things you need to keep in your kit. और ये सब कैरी करोगे ना तुमको ही बहुत इजी पड़ेगा और थोड़ा फ्रेश लुक आएगा. पिक्चर्स क्रेजी होते हैं ना आदमी आजकल, बहुत उनको अच्छा लगता है कि मेरी पिक्चर्स अच्छी आए, मेरी पिक्चर्स बहुत सुंदर. तो वो एक कैमरा हर एक छोटी छोटी सी डिटेल भी कैप्चर करता है. तो कीपिंग दीज थिंग्स, दीज इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स इन योर किट बैग विल हेल्प यू अचीव दैट फ्रेश लुक ऑन योर वेडिंग. तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा Tipsy Tuesday for grooms. And stay tuned, subscribe, like, share, comment and stay tuned to Gloss Boss Glam Room, क्योंकि हर ट्यूसडे मैं और खुशबू आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए अच्छा सा प्यारा सा क्रिस्पी कंटेंट लेके आते हैं, सो दैट यू गाइज आर वेल इन्फॉर्म्ड. तब तक के लिए देखते रहिए टिप्सी ट्यूसडे, वेयर वी गेट टिप्सीज ऑन स्किन केयर, ग्लैमर, ब्यूटी इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग इन बिटवीन. तब तक के लिए बाय बाय, टूडलू.